जी आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਵੀਡੀਓ और बहुत ही दिलचस्प वीडियो है ए तुसी देखो सुनो ते मैं दो डेढ़ नो काफी दे पी लेना मुलाजा फरमाओ क्योंकि ये जो खानदान है आले सऊद ये बहरी डाकू थे। ये मेरे पास जो किताब है शायद पाकिस्तान में किसी एक दूसरे बंदे के पास भी ना हो। इसमें वो मुआहदा लिखा हुआ है बल्कि असल मुआहदे की कॉपी लगी हुई है जो फलस्तीन बेचा था आले सऊद ने। अल हरकतुल वहाबिया अल हकीका वल जुजूर अब्दुल वहाब इब्राहिम उसकी लिखी हुई है। 1992 में बैरूत लबनान में छपी थी। मुआहदा हुआ था 1916 में और उसमें अब्दुल अजीज आले सऊद और बरतानिया के सफीर जिसका नाम अरबी में लिखा गया बर्सी कोकस, जब उनका मुकालमा जारी हुआ एक खेमे में ये मुलाकात हो रहे थे, यानी ये कि इन्हें हिजाज दे दिया जाए और ये फलस्तीन से दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि ये जो खानदान है आले सऊद ये बहरी डाकू थे। और फिर बरतानिया की मदद से हिजाज पे मुसल्लत हुए और 2-3 लाख सुन्नी शहीद किए इन्होंने। यानी आज तो बड़े बादशाह बन के बैठे हुए ना, जैसे किसी गांव में कोई बहुत बड़ा कातिल सदी पहले की उसकी औलाद बैठी और रोजाना खैरात कर रहे हैं और लोग हैं बड़े अच्छे हैं, ये तो रोजाना सदका खैरात करते हैं और बड़े हाजी सनाउल्लाह हैं और उनको पता नहीं कि इनके बड़ों ने कितने कदर किए थे। यहाँ लिखा है जब मुज़ाकरात हुए तो अब्दुल अजीज आले सऊद ने कहा अना आतारिफु, मैं एतराफ करता हूँ अल्फ मर्रतिन, 1000 बार, किस चीज का, बेइताइल यहूद वतनन फी फिलिस्तीन, कि यहूद को फिलिस्तीन में वतन दिया जाए, ये मैं एतराफ करता हूँ। और फिर जिस हर्फ उठाते हुए अपना नाम लेके कहते हैं, कहता है अनस सुल्तान अब्दुल अजीज अब्दुल रहमान अल फैसल अल सऊद उकिर्रो, मैं इकरार करता हूँ, वा तारीफो, और मैं एतराफ करता हूँ लिस सैयद बर्सी कोकस, सैयद यानी सर के माना में है, बर्सी कोकस के लिए कौन, मंदूब बरितानिया अल उज़्मा, इतना अदब है, बरितानिया अल उज़्मा का जो मंदूब है उसके सामने मैं एतराफ करता हूँ किस चीज का, ला मानिया इंदी मिन एताए फलस्तीन लिल यहूद, मेरे यहाँ कोई रुकावट नहीं मेरी तरफ से कि अगर फलस्तीन यहूद को दे दिया जाए। ये जो कारी जवाहर बहादुर साहब कह रहे थे कि 100 अरब डॉलर खर्च किया वहाबियत के लिए, तो ये उनके मामे के बेटे लगते थे, उन्होंने ये काम करवाना था। ये किताब मेरे मुताला में 94 से है, लेकिन मैं इससे सिर्फ नजर करता रहा। लेकिन अब जिस वक्त 1.5 साल मैंने देखा कि आज सऊदी अरब उठेगा उन चीखों को सुन के, आज उठेगा कल उठेगा, इंतजार करते करते 70,000 शहीद हो गए। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारी तो दोस्ती गहरी हो गई थी, ये जो हमास वाले हैं इन्होंने रंग में भंग डाल दिया। अगर किसी ने हरम में फलस्तीन का झंडा लहराया तो उसे भी पकड़ गया। असल बीमारी ये है, ये मुआहदा है और इसकी असल कॉपी जो कलमी नुस्खा है वो ये लगा हुआ है, जो मैंने लफ्ज पढ़े हैं ये हाथ के लिखे हुए हैं कलम के साथ और नीचे दस्तखत हैं, मुआहदा है। जब इनके बड़ों ने सदी पहले इससे ये मुआहदे किए हुए हैं तो ये किस मुंह से बोले, तो इनके पालतू यहाँ क्या कर रहे हैं, सौदा करके फलस्तीन का। अब पूरी दुनिया बोल रही है बांग्लादेशी पाकिस्तानी कहाँ कहाँ वो मस्त हैं, वहां 4 बंदे भी इकट्ठे होकर नारा नहीं लगा सकते, उनके सफीर गूंगे, उनके वजीर गूंगे, उनका जो मुफ्ती है वो गूंगे, उनका शहजादा वो गूंगा, क्योंकि वो अपने मुआहदों के पाबंद हैं। और जब तक हिजाज से आवाज नहीं उठेगी मरकज इस्लाम से और यहूद पर थूका नहीं जाएगा, नसारा से अपनी रिश्तेदारियां तोड़ी नहीं जाएंगी, उस वक्त तक फलस्तीन की आग कैसे बुझे। यानी ये जाहिरी तौर पर जो जंगल को आग लगी मैंने उसकी बात की। अल्लाह तो काफिर है, वो कुन कहे सब कुछ हो जाए, मगर जो हकीकत है जमीनी हकीकत वो ये है। इन लोगों की एम्बेसी की तरफ कौन मार्च कर रहा है, इन लोगों के खिलाफ एहतजाज में कौन बोल रहा है, इन लोगों को आईना कौन दिखा रहा है, ढूंढो तो सही। हक बोलने की भी सजाएं हैं और हक बोलने का भी कहत पड़ जाता है, और कहत के जमाने में हक बोलना ये हुसैनियत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा गए अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब, कि अरब से यहूद और नसारा को निकाल दो। इन्होंने क्या पॉलिसी बनाई कि अरब में यहूद और नसारा को बसा दो, यूनिवर्सिटी उनके लिए बना दिया। तो फिर खैर कहां से आए, फिर बरकत कहां से आए, दुआ कैसे कबूल हो, आबादी कैसे उतरे, फरिश्तों की मदद कैसे आए। देखो जी वो हरम वाले वो काबे वाले अगर अल्लाह को पसंद थे तो इसलिए अल्लाह ने रखे हुए हैं। हमारे भी बड़े भोले अवाम है, मैं कहता हूँ फिर किबला अगर यहूद के पास है तो वो अल्लाह को पसंद है कि बड़े अच्छे हैं, वो जहन्नम का ईंधन है और कब्जा जमाए बैठे हैं। तो ऐसे ये भी है, यहूद और आले सऊद एक ही खोटे सिक्के के 2 रुख हैं।